नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2021 से लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लागू हो चुका है। इसमें 5 से 10 साल सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला टीकमगढ़ के खरगापुर में सामने आया, जहां आरोपी ने दोस्ती की आड़ में पहले दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। टीकमगढ़ की घटना से एक बार फिर यह सवाल उठा कि आखिर कठोर कानून के बावजूद और इस माहौल के बीच में भी लव जिहाद की घटनाएं थमती क्यों नहीं हैं, रुकती क्यों नहीं है? आखिर इसकी क्या वजह है? इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज खास तौर के ऊपर जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी से रोहित नायक साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। बुंदेला साहब, आपको भी नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप तीनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन दरअसल ये विषय कितना गंभीर है और क्यों गंभीर है, पूरा घटनाक्रम पहले आप एक रिपोर्ट से समझें, फिर इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। धरना प्रदर्शन की तस्वीरें टीकमगढ़ जिले के खरगापुर की हैं, जहां लव जिहाद की घटना का मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने बाजार बंद रखा और धरना प्रदर्शन किया। जानकारी लगते ही टीकमगढ़ एसडीओपी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद खरगापुर समेत पूरे जिले में तनाव का माहौल है। बच्ची ने जो बताया, घटना का जो वीडियो वायरल हमें धमकी देता था, और जो भगने की धमकी देता था, धर्म परिवर्तन की धमकी देता था, उसके माता और बड़ा भाई। पुलिस गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रही है और अभी भी जल्दी से जल्दी इनको हर संभव प्रयास कर अरेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि अभी फरार हैं, तो इनकी कुर्की की कार्रवाई के संबंध में भी पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। लोगों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को डरा धमकाकर पहले दुराचार किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता का धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। इस घटना को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दुराचार पीड़ित के परिजनों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस द्वारा गंभीरता नहीं बरती गई। पीड़ित पक्ष के द्वारा बार बार मांग करने के बाद भी पुलिस द्वारा गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं, हमारी पुलिस सख्त है और कानून अपना काम कर रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धारा 376, 366, 506 और 109 समेत पॉस्को एक्ट और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी को 5 से 10 साल सजा का प्रावधान है। फिलहाल टीकमगढ़ में एक बार फिर लव जिहाद की चिंगारी भड़की है, जहां कानून को ताक पर रखकर धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही थी। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24, टीकमगढ़। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। सीधे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर वाजपेयी बीजेपी का यहां पक्ष रखने वाले हैं। डॉक्टर वाजपेयी, एक चिंतन बार बार उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर आप कैसे रोक लगाएं। पहला मांग उठती है या पहला ऑब्जर्वेशन लगता है कि साहब कड़े कानून होना चाहिए। मध्य प्रदेश इसमें अव्वल रहा, कानून बन गया, लागू हो गया। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं कसती। एक क्षेत्र विशेष में ये हरकतें बार बार दोहराई जाती नजर आती। देखिए पुनीत जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज तो ये एक प्रकार से सोशल क्राइम है। ये संगठित अपराध के जितना दायरे में आते हैं, उससे कहीं बाहर जाकर समाज के दायरे में आते हैं। तो स्वाभाविक है कि समाज के दायरे में समाज को भी उतना सजग और सतर्क रहना होगा। तब हम इन वारदातों को रोक पाएंगे। जैसे कि हम एक चर्चा करते हैं रेप के ऊपर, तो रेप के जितने 99% जितने केसेस हैं वो सब फैमिली सर्कल में दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां पर पुलिसिंग का या आप कहें कि सजा का जो आता है वो अपराध होने के बाद रोल ज्यादा आता है।
कि अपराधी पकड़े जाते कि नहीं जाते हैं, उनका कन्विक्शन रेट कैसा है और बाकी चीजें जो निकल कर आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपराध का के जो दो दायरे हैं, एक है प्रशासन का दायरा और एक है समाज का दायरा। तो यदि हम उसमें राजनीतिक चर्चा ना करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशासन का दायरा तो राजनीतिक चर्चा के योग्य है कि भाई सजा के प्रावधान सख्त है कि नहीं, उसमें क्या कोई और सुधार हो सकता है, कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन की जो रफ्तार है वो ठीक है कि नहीं है, उसमें क्या कोई सुधार हो सकता है, महिला थानों की संख्या जो है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, थानों में महिला डेस्क की बात की जा सकती है। तो उस सब के ऊपर हमारे आंकड़े जो है वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि तंत्र को हमने बहुत बेहतर लागू करने का प्रयास किया है। लेकिन इसका जो सामाजिक दायरा है इन अपराधों के गठित होने का, वो मेरे ख्याल से उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे अपराध मुझे लगता है कि जब माता पिता या समाज के और लोग हम सब जागरूक होंगे, जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं ऐसे ही सब लोग अपने बच्चों की चिंता करेंगे, मोहल्ले की करेंगे, परिवार की करेंगे, तो मुझे लगता है एक नजर बनी रहती है, क्योंकि ये घटनाएं भी अचानक नहीं होती है। आप देखेंगे पुनीत जी तो इनके पीछे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर की एक पृष्ठभूमि आपको दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि 100% आप इस मामले में सही बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर हम जब कभी भी डिबेट करते हैं और अगर इसमें राजनीति इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली हम इस आंकड़े के ऊपर जाते हैं, आंकड़ों पर जहां विपक्ष है वो घेरता ही है सरकार को। रोहित नायक साहब हैं। रोहित जी, जो बात की है वाजपेयी साहब ने, आप इस बात से सहमत होंगे कि एक सामाजिक तौर के ऊपर भी आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा, कड़े कानून और प्रशासनिक तंत्र मुस्तैद है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं पाठक जी कि कोई भी जो अपराध है वो सबसे ज्यादा हीनियस कैटेगरी में तब आता है जब वो समाज के विरुद्ध होता है। तो अगर वैधानिकता से देखा जाए तो अपराधों की जो श्रेणियां रखी गई हैं उसमें जो क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं वो सबसे ज्यादा हीनियस हैं, चाहे वो मर्डर हो, रेप हो या डेकॉइटी हो या इस तरह के जो अब आजकल 2017 से हम एक नए तरह के क्राइम की शुरुआत देख रहे हैं, विच इज मॉब लिंचिंग। तो ये सारी चीजें जो शुरुआत हुई है ये सामाजिक रूप से तो निश्चित तौर पे समाज पे प्रभाव डालती हैं, लेकिन इसमें प्रशासनिक तौर पे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटक सकता। अगर हम देखें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो रिपोर्ट्स आई हैं क्राइम ब्यूरो की, उसमें जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जितनी भी इस तरह की सामाजिक कुरीतियां हैं या जो प्रथाएं जो अभी हमने देख रहे हैं जो पनप रही हैं, इस पे अगर हम दूरदृष्टि डालें तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा समाज पे आगे चलकर। और जिस तरीके से प्रकरण चाहे रेप के भी हों, ये बात तय है और ये बात स्पष्ट भी है कि टेक्निकली 99% केसेस जो रेप के भी होते हैं उनमें बहुत सारे केसेस तो दर्ज ही नहीं होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव के चलते बहुत सारे केसेस में महिला पक्ष जो है वो पीछे हट जाता है। लेकिन ये प्रकरण होना, इसके लिए तो नियम कायदे बनाए गए। 1968 का जो कानून था उसको भी तब्दील किया गया 2021 में, उसमें संशोधन किया गया, उसको और स्ट्रिक्ट बनाया गया। लेकिन कानून बनाने से उसको लागू करने की नियति स्पष्ट नहीं होती है। लागू करने की नियति तब स्पष्ट होती है जब प्रशासनिक तौर से एक सुदृढ़ एक स्टेप ली जाए और जनता में इस बात को एस्टेब्लिश किया जाए। तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है? मिलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ढांचा आवश्यक है उस पर काम नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में तो करीब 1950s के आसपास से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो नियम है वो नहीं तब्दील किए गए। तो आप इस बात को समझें कि जो ढांचा इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों की सुरक्षा में जो ढांचा आवश्यक है उस ढांचे पर भी काम करना आवश्यक है। किस स्तर पर आपको कमी लगती है? रोहित जी, आप बहुत खुल के और स्पष्ट बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टिव, अगर हम ये कहना चाहें कि आप यहां सुधार करें, ये आपकी चीज गड़बड़ है? एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार से बिल्कुल उलट बात, सरकार कहती है कि जो आंकड़े ज्यादा दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि हम दर्ज तुरंत करते हैं, उसमें हम कोई हिलावाली नहीं करते। नहीं, वो तो ठीक है कि आंकड़े आप ज्यादा दिख रहे हैं कि आप दर्ज कर रहे हैं प्रकरण, लेकिन आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? सामाजिक तौर पर अगर आप किसी तरीके से कोई नियम कायदा लागू करते हैं और उसमें उस चीज की डेटरेंस नहीं दिखती है कि आपने अगर इस तरह का अपराध किया तो आपको ये सजा मिलेगी, इतने दिन में मिलेगी। आप देखिए केस कायम हो जाते हैं लेकिन सजा याफ्ता तो कोई नहीं। आप देखिए कितने केसेस में तो ये चीज एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती कि क्राइम हुआ क्या है और किस तरीके से क्राइम हुआ है। अब
ये जो हम बात कर रहे हैं खरगापुर के चलिए, ठीक प्रकरण है। में, इसमें अगर सामाजिक तौर पर लोग आगे आकर घेराव कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, तो इस बात को हमको समझना आवश्यक है कि मतलब पुलिस प्रशासन ठीक से काम कर नहीं रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो जनता तो मॉब, जैसे मॉब लिंचिंग है, मॉब जस्टिस की तरह फिर जनता एक्ट करती है। ठीक जनता है, चलिए खुद ही मैं कानून आपकी हाथ में आपकी लेने बात का मैं प्रयास उत्तर करने लूंगा लगे। डॉक्टर वाजपेयी से, लेकिन हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। पुष्पेंद्र जी, जो आप अभी बातें सुन रहे हैं दोनों पक्षों की, एक तरफ कड़े नियम बने हैं, पुलिस काम कर रही है, ये दावा है। अब समाज को अपने अंदर थोड़ी चेतना लानी पड़ेगी, आपको अपने परिवार के आसपास सजग रहना पड़ेगा, बच्चे बच्चियां क्या किससे मिलजुल रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट ये कि पुलिस ढंग से नहीं काम कर रही, इसीलिए लोगों को सड़क पर उतरकर अपनी तरफ से एक न्याय की व्यवस्था हाथ में लेनी पड़ती है, जिसके बारे में विपक्ष कह रहा है। आप क्या अनुभव रखते हैं, क्यों ये बढ़ रहा है? सर, समाज अपना काम करती है, समाज गैर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उनको सख्ती से रोकना ये प्रशासन का काम है, पुलिस व्यवस्था का काम है। जब पुलिस व्यवस्था काम नहीं करती है तब सामाजिक संगठन सामने आते हैं, और ये जो बंद हो रहा है, जो आक्रोश पनप रहा है, अगर पुलिस प्रशासन अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेगा तो ये बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता उत्पन्न हो सकती है। हम चाहेंगे कि उसको प्रशासन सख्ती से ऐसी घटनाओं को निपटे जिससे कि समाज में सद्भाव बना रहे, वैमनस्य पैदा ना हो। पुष्पेंद्र जी, अभी इस स्पेसिफिक घटना में आपको लगता है प्रशासन ने, पुलिस ने ढंग से काम किया? नहीं किया। किस स्तर पे आपको लगता नहीं किया? घटनाएं टीकमगढ़ में हो रही हैं और पुलिस प्रशासन की जो है वो नाकामी हर समय उजागर होती है, और इसको ये कोई नई पहली घटना नहीं है जी। ये पुलिस प्रशासन आप बताएं किस स्तर पर आपको लगता है, किस स्तर पर चूक हो रही है कि लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा, प्रदर्शन करना पड़ रहा? नहीं, चूक तो हो रही है। अगर चूक नहीं होती तो इनको जब पता चल गया था काफी दिन पहले, अभी तो कल तक तो ये हो रहा था कि ये हमने आरोपी गिरफ्तार किया नहीं है, ये भी बताने को पुलिस तैयार नहीं थी। तो पुलिस अपना क्या काम कर रही है, ये पुलिस और जनता के बीच में एक जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया है, सारी दिक्कतें यहाँ हो रही हैं। चलिए डॉक्टर वाजपेयी, आप सुन रहे होंगे विपक्ष ने भी खुलकर यही बात कही है कि आप भले लाख दावे कर लें, लेकिन पुलिस जब ढंग से काम नहीं करती तब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। और पुष्पेंद्र जी को भी आप सुन रहे हैं, जो वहां के समाज के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं उसने काम नहीं किया, तभी लोगों को सड़क पर आना पड़ा। लेकिन आपके स्पेसिफिक सवाल का मुझे उम्मीद थी कि पुष्पेंद्र जी कोई बात कहते हैं, मैं प्रशासन के शासन की ओर से यहाँ बैठा हूँ सुनने के लिए कि भाई ये चीज नहीं हो रही है, तो शायद मुझे ज्यादा मैं उनका सहयोग कर पाता। तो इमोशनल होने की बजाय अध्यक्ष होने के नाते एक रैशनल अप्रोच होना भी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। एनीवे, हम अगेन अपनी जैसे चर्चा पर आते हैं। तो देखिए साहब, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रोसिक्यूशन सिस्टम ने, पुलिसिंग ने बहुत सारे ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो कि देश में जाने जाते हैं। पुनीत जी, एक उदाहरण मैं देता हूं, हमारे यहाँ एक ई प्रोसिक्यूशन मैप है। ये एक ऐप होता है जिससे आप पुलिस अधिकारियों की प्रोसिक्यूशन रेट पर नजर रखते हैं, उसके पॉइंट दिए जाते हैं, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, और फिर जब इनका एसीआर का कैलकुलेशन होता है तो वो ऑन रिकॉर्ड है, डिजिटल मैपिंग है, जिसके आधार पर उनकी एसीआर की रैंकिंग होती है, और पूरे देश में ये सिस्टम सराहा गया है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा एक साल में यदि डेथ सेंटेंसेस दिए गए हीनियस क्राइम में, तो 21 डेथ सेंटेंसेस दिए गए मध्य प्रदेश में। सबसे कम समय में यदि डेथ सेंटेंस ट्रायल हुआ है, छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा आप क्लियरली जवाब आप भी दें। दिया गया 3 दिन में। ठीक बात है, आपने एक आंकड़ा रखा, ये कमेंडेबल है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वहां समाज के लोग भी कह रहे हैं कि साहब हमको पुलिस के पास जाना पड़ा क्लैरिटी के लिए। एक स्तर के ऊपर आपने भी जरूर पता किया होगा, जब हम इस पर डिबेट कर रहे हैं तो आपके पास में भी, क्यों लोग गए थाने, क्यों लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, बाजार बंद करना पड़ा, क्यों लोगों को लगता है कि पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया? क्या आपको लगता है ये केवल इमोशनल है? हाँ, मेरा मानना यह है, मुझे अभी भी मैं इंतजार करूंगा, डिबेट के आपके कुछ समय बाकी होगा, तो मैं एक जिम्मेदार शासन के बुंदेला साहब, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं इस मंच पर। 1-2-3 मुझे बताएंगे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि क्राइम में कोई समझौता नहीं होगा और हम उस पर काम करना चाहेंगे। पर मुझे स्पेसिफिक यदि मिलेगा तो ठीक है,
नहीं तो इमोशनल में फिर हम कहाँ लॉजिकल एंड पे पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो आपको इसी मंच के ऊपर जरूर बताएं कि उन्हें क्या कमी लगी है या किस तरह की कमी। बुंदेला साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं, इसके बाद आप बताएं कि क्यों लगता है वहां के लोगों को कि पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया। आप बताएं, वो मदद करना चाहते हैं या इसे ठीक करना चाहते हैं। चलिए, इस वक्त हम जिस विषय के ऊपर डिबेट कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर है। पुष्पेन जी, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले बार बार ये वाजपेयी साहब भी जानना चाहते हैं कि सरकार के या सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के नाते आपको क्या लगता है वहां क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर आना पड़ा या प्रदर्शन करना पड़ा? सर, सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, सारे लोग, सामाजिक लोग सब मिलना चाह रहे थे। पुलिस क्या कर रही है, कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, किसको गिरफ्तार किया है, किसको नहीं किया है, क्या एक्शन ले रही है। ये आज जब बंद हुआ तब पुलिस ने अपनी बात करी कि हमने एक गिरफ्तार किया है, इन धाराओं में मुकदमा कायम किया है। इसके पहले तो पुलिस कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित होती है। पुलिस का आम जनता के प्रति थोड़ा सा खुला रवैया होना चाहिए। चलिए, डॉक्टर वाजपेयी उत्तर देना चाहेंगे उनको? नहीं, मेरे को लगता है उनका विषय रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि सभी अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और गिरफ्तार होने की प्रक्रिया के दौरान यदि पुलिस सस्पेक्ट की सूची नहीं बताती है या उनके वेयरअबाउट्स नहीं बताती है या उनको कैसे ट्रेस कर रही है वो नहीं बताती है, तो ये पुलिसिंग को भी का भी प्रिविलेज है। रोहित जी, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि कोई मेजर सारे गिरफ्तार हो गए, पहले तो इस पर ही सवाल उठा रहे हैं। सारे गिरफ्तार हो गए, इस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो कोई जानकारी नहीं दी। नहीं, यदि आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप उसको यदि राइटिंग में पुलिस को देते हैं तो पुलिस का आपको क्या लग रहा है क्यों लोगों का आक्रोश यहाँ दिखाई पड़ा है? आप भी कह रहे थे कुछ कमियों के बारे में, खुलकर आप बात रखें। प्रशासनिक तौर पे यदि आप कसेंगे नहीं प्रशासन को तो आप इन क्राइम्स को रोक नहीं सकते। ये नजीर बन के निकलना चाहिए इन क्राइम से, मुझे लगता है। आज हमने रीवा का भी एक प्रकरण पढ़ा। रीवा में भी एक दुष्कर्म हुआ, 6 लोग एक महिला के साथ उनने दुष्कर्म किया और उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया। आप देखिए, अपराधी की जो नियत है उससे अपराध सुनिश्चित होता है कि किस कैटेगरी का है। आप अपराधियों की हिम्मत देखें कि वो इस तरह के दुष्कर्म करके सोशल मीडिया पे वायरल करने की स्थिति बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव है ही नहीं, किसी तरह का कोई उनको डर ही नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी, इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बहुत एक जनरलाइज रिमार्क है। अब मैं रीवा का इन्होंने उदाहरण दे दिया, मैं नहीं कहना चाहता था। आज ही कांग्रेस के 2 विधायकों के ऊपर रेलवे पुलिस ने FIR दर्ज करी है कि ये रात को शराब पीकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब मैं इसमें क्या मानूं, ये बताइए, इसमें हमारी सरकार क्या करे, आप बताइए। जब विधायकों का ये साहस और दुस्साहस है कि उन पर आरोप लग जाते हैं, तो विषयांतर्गत हो गया, वो तो अलग विषय है। नहीं, विषयांतर कैसे हुआ? महिलाओं के विरुद्ध अपराध का FIR दर्ज हुआ रोहित भैया, तो वो जब FIR विषयांतर नहीं है। आपने एक घटना को लिया, मैंने भी दूसरी घटना को वही रीवा सतना से ही रखा आपके सामने में, कोई अपना निष्कर्ष नहीं है। जानते हैं जिस विषय पर अभी हम बात करें ये कहीं ज्यादा सीरियस है, ये सरकार ने भी इतना ही सीरियस माना है, इसीलिए आपको धर्मांतरण के बावजूद इस पर एक अलग से कानून बनाना पड़ा है। लेकिन हमारी चिंता, आपकी चिंता भी यही है कि इसके बावजूद ऐसा क्या हो रहा है। और मॉनिटरिंग की बात जहां तक की जा रही है, मॉनिटरिंग की बात तो आप स्वयं सतत कहते रहें। कुल मिलाकर अब इस पूरे प्रकरण में लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो जनता की बात समझ में आती है वो चाहते हैं कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो ट्रांसपेरेंसी से बताया जाए, जितनी चीजें सीक्रेसी रखना चाहिए वो आप जरूर रखें, लेकिन कम से कम लोग और पीड़ितों को तो आप सारी बातें बताएं कि आपने उनको राहत देने के लिए क्या किया है आरोपों से तक। मैं आपको फिर निवेदन करता हूं जी, भारत का जुडिशियल सिस्टम वेग नहीं है। वो डायरी 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है, डिफेंस लॉयर को भी पता होता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता होता है। उम्मीद करते हैं सर आपकी बातें उनको भी समझ में आए जो उस इलाके में प्रदर्शन करने सामने आए थे। शुक्रिया आप सबका फेस टू फेस में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।